हाँ जी, नमस्कार। तो एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो सिंचाई परियोजनाएँ, यानी राजस्थान में जितने भी आज तक 1992 से लेकर वर्तमान तक जितने भी भर्ती परीक्षाएँ हुई हैं, उनके जितने भी प्रश्न अगर सिंचाई परियोजना टॉपिक से आए हैं तो आज अपन इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। करते हैं आज की कक्षा को स्टार्ट बिना समय गंवाए। देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कौन सी भर्ती परीक्षाओं में आए हैं, साथ ही डिटेल में सॉल्यूशन भी देखने की कोशिश करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी जैसे ही वीडियो यहाँ से शेड्यूल होता है उसके बाद में। देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। नवीनतम जो जल नीति आई थी वो 2010 में आई थी। और इसके संदर्भ में बात करें तो पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न 2018 में है। ठीक है। और ये जो जल नीति आई थी, अगर बात करें तो राजस्थान की नवीनतम जल नीति को मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी 2010 को क्या दी थी? मंजूरी दी थी रे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभावना कितनी है? 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जो जल है वो कितनी है? संभाव्यता की अगर बात करें तो 15.86 मिलियन एकड़ फुट। 15.86 मिलियन एकड़ फुट, जो राजस्थान में लगभग 2,23,51 हेक्टेयर क्षेत्र खेती युक्त है। परंतु राज्य की आंतरिक जल स्रोत की सतही क्षमता 15.86 MAF यानी राष्ट्रीय क्षमता का 1.16% ही है। ठीक बात है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कुल कितना भाग है? भारत के कुल का राजस्थान में 1.16% ही भाग है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। कई बार पूछा गया प्रश्न। जयन डिप्लोमा 2016, पुलिस कांस्टेबल 2007, कॉलेज व्याख्याता 2019, प्रवक्ता 2021, लेब असिस्टेंट 2022। तो सिंचाई की जाती है राजस्थान में कुओं एवं नलकूपों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगा। देखिए, राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 68.72% भाग कुओं एवं नलकूपों, जयपुर सर्वाधिक इसमें सिंचित किया जाता है। लगभग 30% भाग नहरी क्षेत्रों जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर सर्वाधिक है, एवं 1% भाग तालाबों जिसमें भीलवाड़ा सर्वाधिक सिंचित किया जाता है। राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? वनपाल 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है, साधन है, वो क्या है? नलकूपों के द्वारा किया जाता है। कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से प्रमुख जिला है। कुएं और नलकूपों से सिंचाई अगर की जाती है तो वो जयपुर में सबसे ज़्यादा की जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो राजस्थान में 29.75% जो है नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र है। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? नहर सिंचाई में सबसे ज़्यादा गंगानगर में नहरा है। हनुमानगढ़ गंगानगर आपनी योजना के तहत सबसे ज़्यादा पानी भी यहीं आता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जिसके कारण पानी मिलता है। अगला देखिए, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है कहाँ से? ऐसा ये अपनी निकलती है जो सतलुज व्यास नदी है, यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, हरीके बांध है, वहाँ से निकलती है। बात करें इसके संदर्भ में तो 31 मार्च 1958 को शुरू हुई इस परियोजना को सबसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, जिसे 2 नवंबर 1984 में नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। हरीके बैराज सतलज व व्यास नदियों के संगम पर स्थित है। पंजाब के फिरोजपुर जिले में है से निकलती हुई इस जिले को बाड़मेर की गडरा रोड तक प्रस्तावित किया गया है। कहाँ तक है? गडरा रोड बाड़मेर तक है ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगर बात करें अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? इंदिरा गांधी जो नहर है ये अपने सतलज नदी से निकाली गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। आधारशिला जो है 31 मार्च 1958 को रखी गई थी। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है?
देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, एकदम सही बात है। इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है, ये भी बात सही है। यह पोंग बांध से प्रारंभ होती है जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है। नहीं सा सतलज नदी को के द्वारा ही इसको निकाला जाता है। इसकी 7 लिफ्ट नहरें हैं जिसमें विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है, ये भी बात एकदम सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया जा रहा है? पश्चिमी राजस्थान में अगर बात करें तो वहाँ पर सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना चलाई जा रही है। जिलों के किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है या जाएगा? तो वो है अपने झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर। यहाँ पर इंदिरा गांधी का पानी पीने के लिए काम में लाया जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के 10 जिले लाभान्वित हो रहे हैं, जिनमें से 6 जिलों जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर को सिंचाई एवं पेयजल तथा 4 जिलों जिसमें नागौर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू को पेयजल सुविधा ये उपलब्ध कराता है। नवीन जिलों के पुनर्गठन के उपरांत अनुमानतः सिंचाई एवं पेयजल सुविधा हेतु फड़ौदी, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ जिलों तथा पेयजल हेतु नीम का थाना और डीडवाना कुचामन को सम्मिलित किया जाएगा। अपडेटेड जिला के अनुसार बताया है। अगला प्रश्न, किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है? तो ये जिला है अपना पाली में नहीं, देखिए बीकानेर में आता है, जोधपुर में भी आता है, बाड़मेर में भी इसका पानी आता है, लेकिन पाली थोड़ा दूर पड़ जाता है, इसलिए पाली में पानी नहीं पहुंच पाता है। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है? अपडेटेड बुक है, ऐसा एकदम अपडेटेड बुक है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पानी पीने का पानी उपलब्ध कराती है? पूर्वी को तो बिल्कुल नहीं कराती। जो पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर उपलब्ध कराती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से देखिए बीकानेर तो हो रहा है अपना, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर सभी के सभी जिले हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोटा आ गया, बिल्कुल नहीं होता। अगर यहाँ पर ही बात करें तो जोधपुर आ गया, बिल्कुल नहीं होता। दौसा आ गया, बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र लाभान्वित होगा पूरा का पूरा। कथन है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न होती है। कारण भी इंदिरा गांधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई सुविधा प्रदान की है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब कारण भी सही है और कथन भी सही है, जिसके कारण तो फसलें उत्पन्न हो रही है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र को सिंचाई का लाभ हो सकेगा? तो 19.65 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचाई से लाभान्वित हो जाएगी। अगला प्रश्न, वर्ष 2005 में राजस्थान ने कुल संभावित सिंचित क्षेत्र 19.63 लाख हेक्टेयर को पानी की उपलब्धता में कमी के परिप्रेक्ष्य में 16.17 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सा। अंतिम छोर क्या है? मोहनगढ़। क्या है सा? मोहनगढ़ है। देखिए, IGNP की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसकी लंबाई कितनी है? 600 किलोमीटर है लगभग। इसके प्रथम चरण के अंतर्गत हरी के बांध से मसीतावाली गांव हनुमानगढ़ तक 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया तथा 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का मसीतावाली गांव से छत्तरगढ़ के निकट पुंगल हेड तक निर्माण किया गया। द्वितीय चरण के अंतर्गत राजस्थान मुख्य नहर पुंगल हेड से जैसलमेर तक के मोहनगढ़ गांव तक 256 किलोमीटर लंबी बनाने का प्रस्ताव किया गया था। इसलिए मोहनगढ़ कस्बे को IGNP का 0 पॉइंट कहते हैं। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई 450 किलोमीटर ही है। हाँ जी। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी फीडर यानी राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा जिला है? प्रवेश बिंदु जो है वो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। इंदिरा गांधी नहर की मुख्य लंबाई क्या है? 445 450 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा एक कथन है सही है?
कौन सा एक कथन सही है? आरएस 2012 में पूछा गया प्रश्न है, कुएं एवं नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है। कुएं एवं नलकूप सही नहीं है, ये छांटना है। तो कुएं और नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है, सही बात है। गंग नहर का निर्माण 1927 में पूर्ण हुआ था, ये भी बात एकदम सही है। इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए किया जाता है, नहीं साफ पीने के लिए भी किया जाता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला वो कथन और देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है, खड़ीन शुष्क राजस्थान में जल संग्रहण करने की एक परंपरागत विधि है। ये तो एकदम सही बात है। देखिए, राजस्थान की ही नहीं बल्कि भारत की एक विशाल बहुउद्देशीय पेयजल और सिंचाई परियोजना है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इसे राजस्थान की मरुगंगा जीवन रेखा कहा जाता है। इसका प्रारूप बीकानेर रियासत के प्रमुख सिंचाई अभियंता राय बहादुर कंवर सेन गुप्ता ने तैयार किया 1948 में, और पुस्तक बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता किया गया था। इसका शिलान्यास 13 मार्च 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 1961 को उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने किया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज था? कंवर सेन। कौन है? कंवर सेन। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी। 1948 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसे राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है? राजस्थान की जीवन रेखा मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? महाराजा कंवर सेन को। किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर 4 कंवर सेन। इंदिरा गांधी नहर विभाग राजस्थान सरकार के अनुसार लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई कितनी है? जुलाई 2022 तक लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई 2515.90 किलोमीटर है। फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अगला इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है, कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहरें हैं साहब। देखिए, 7 लिफ्ट नहरों की अगर बात करें, कुल है 7 लिफ्ट नहरें। एक नंबर आती है चौधरी कुंभाराम नोहर सोवा में, सहायक नहरों सहित सबसे लंबी लिफ्ट नहर। अन्यथा कंवर सेन लिफ्ट नहर सबसे बड़ी है। लाभान्वित जिले की बात करें, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। दूसरी आती है कंवर सेन लूणकरणसर। सबसे लंबी लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले अनूपगढ़, पूर्व में गंगानगर और बीकानेर। पन्नालाल बारूपाल जो गजनेर में है, लाभान्वित बीकानेर, नागौर। इसके बाद में आता है वीर तेजाजी बांगड़सर, सबसे छोटी लिफ्ट नहर, लाभान्वित जिला है बीकानेर। अगला है डॉक्टर करणी सिंह कोलायत, बीकानेर जिला और बीकानेर फालोदी पूर्व में जो जोधपुर था। गुरु जम्बेश्वर फालोदी वाली और लाभान्वित जिले बीकानेर और फालोदी। जय नारायण पोकरण लाभान्वित जिले जोधपुर ग्रामीण, फालोदी और जैसलमेर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारूप आप यहाँ पर देख सकते हैं। हरिके बैराज से ये निकलती है। राजस्थान में सतलज नदी पर जो बांध बना हुआ है, यहाँ से इसको निकाला गया है। राजस्थान फीडर में पंजाब से होती हुई ये जाती है, सबसे पहले हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ से जो नहर है ये गंगानगर, अनूपगढ़, उसके बाद में देखिए हनुमानगढ़ में ही यहाँ से इसको एक निकाल दिया जाता है जो चूरू होते हुए इधर चली जाती है। एक अनूपगढ़ में निकाल दिया जाता है, अनूपगढ़ में वर्गीकरण होते हैं। फिर इधर ये 7 शाखाओं में 2, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं इस प्रकार से विभाजन कर दिया जाता है। और ये जैसलमेर मोहनगढ़ तक कर उसके बाद में इसको एक आगे बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार से इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखिए, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगलगढ़, दातौर, बिरसलपुर, चारणवाला, शहीद बीरबल, सागरमल, गोप्पा शाखा है। अगला इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण क्रम है। सबसे पहले ये निकलेगा उत्तर में अनूपगढ़ से पुंगलगढ़, बिरसलपुर और चारणवाला। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों की स्थिति 1, 2, 3, 4 में प्रदर्शित की गई मानचित्र मैंने क्रम को पहचानिए। उत्तर से दक्षिण क्रम जो दिया गया है, देखिए यहाँ पर थोड़ा ब्लर दिख रहा है, लेकिन अगर बात करें तो सबसे पहले हो जाएगा जय नारायण व्यास लिफ्ट, डॉक्टर करणी सिंह, कुंवर सेन, उसके बाद चौधरी कुमारराम लिफ्ट नहरें हैं। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सम्मिलित नहीं है? देखिए कुंवर सेन जो है, देखिए इससे पहले अगर बात करें, देखिए यहाँ पर है
चलिए यहाँ पर ही डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कुंवर सेन, गंगानगर और बीकानेर की है। कुंभाराम आर्य जो है, ये जो भाग है ये जैसलमेर बाड़मेर नहीं है ना। डॉक्टर करणी सिंह बीकानेर और जोधपुर का है। जयनारायण व्यास जैसलमेर और जोधपुर की जो भाग है वो है। उसके बाद में है चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित है। हनुमानगढ़ झुंझुनू लाभान्वित है इसके द्वारा जो क्षेत्र है। अगला, राजस्थान के उक्त मानचित्र में इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट परियोजना की स्थिति को 1 2 3 4 से अंकित किया गया है। नीचे दी गई क्रमवावली में पहचानिए। कहाँ है 1 2 3 4? ये रहा 1 2 3 और 4। तो 1 नंबर पर जो दिख रहा है ये चौधरी कुंभाराम है। उसके बाद में पन्नालाल है, उस बारूपाल, उसके बाद में करणी सिंह है, उसके बाद में जयनारायण व्यास है। इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला देखिए, लिफ्ट नहर सुमेलित कीजिए। कर देंगे सुमेलित। पन्नालाल बारूपाल जोधपुर जैसलमेर में है ना। उसके बाद में अगर देखें तो डॉक्टर करणी सिंह भी हनुमानगढ़ चूरू में है। अगर बात करें वापिस देखना, जयनारायण व्यास सबसे पहले आता है। जयनारायण व्यास ये जो है ये जोधपुर में है। जैसे जोधपुर जैसे जयनारायण व्यास जोधपुर जैसलमेर में है ना। अगला जो कुंभाराम है ये हनुमानगढ़ चूरू में है। पन्नालाल बारूपाल जो है वो जोधपुर बीकानेर और नागौर में है। करणी सिंह जोधपुर बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला, कंवर सेन लिफ्ट नहर शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। कौन सी कंवर सेन लिफ्ट नहर कौन सी शहर को पिला रही है पानी? बीकानेर शहर को। अगला प्रश्न है, लिफ्ट नहर लाभान्वित जिलों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर सही है। वीर तेजाजी बीकानेर, बरकतुल्ला खान जैसलमेर, डॉक्टर करणी सिंह जो है वो बीकानेर नहीं हो, हनुमानगढ़ नहीं होगा, बीकानेर होगा सही। ये गलत हो गया। अगला, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम है। जो गजनेर लिफ्ट नहर है उसका नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट में राजस्थान में कौन से जिले लाभान्वित हैं? हनुमानगढ़ एवं चूरू जिला लाभान्वित है ऐसा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है ऐसा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर की जयनारायण व्यास लिफ्ट में राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? तो इंदिरा गांधी नहर की जयनारायण व्यास से जोधपुर जैसे जैसलमेर। इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर कौन सी थी? वो थी कंवर सेन लिफ्ट नहर। कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? तो गजनेर से बीकानेर और नागौर लाभान्वित होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।